ऊपर में आप लोगों को डिफाइन होता है, तो इन क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब टेंसर क्वांटिटी यानी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेगा और करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेगा। तो मैं थोड़ा सा टेंसर क्वांटिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जो बेसिक रूल्स है और इनके सभी रूल्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चर्चा का विषय है वो हमारा। तो इसके लिए हम लोग पहले ये आप लोग लिख लो कि इतने सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए, तब जाके हम लोग उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से तुम लोग चालाक हो, लिख सकते हो डेफिनेशन। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलोज द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, आल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर, तो दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। तो इसको कंप्लीटली लिख लो। सर आप बताओ, हम लिखते। अच्छा, चलो लिखते चलो। द फिजिकल क्वांटिटी, write down the definition. The physical quantity which is defined by its magnitude. सर विच के बाद क्या? The physical quantity which is defined by its magnitude. The physical quantity which is defined by its magnitude the physical quantity which is defined by its magnitude and also follow magnitude and also follow the direction, also follow the direction and also follow the direction, also follow the direction which assemble the rules, which assemble the rules. Which assemble the rules. ओके, अब ये बाकी सब चीजें जो होती है वो नोट करके अपने इसमें सभी चीजों में लिख लो। यस सर। ये बाकी लिख लिया? हाँ। बाकी जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लो, और किसी को बचा है तो वो भी चेक कर लो, दिखाओ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये महेश्वरी काले को अपना म्यूट करने को बोलो ना। सर उसकी बहुत आवाज महेश्वरी आ रही है। काले अपना म्यूट करो बोलते कुछ तो भी। माइक महेश्वरी काले, म्यूट। हाँ माइक म्यूट करो। हाँ तुम लोग बोल सकते हो। देखो बच्चे बोल रहे हैं अपना कुछ तो भी बंद करो, तो तुम बंद कर दो। यस सर सर। सभी को कुछ करने को लगाओ। सभी को, मैं तो अपने तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यही करते रहूंगा, म्यूट ऑफ म्यूट ऑल करते रहूंगा, तो टाइम चले जाते जाएंगे। चलो अब मेरे को बताओ,
क्या तुमने अपने घर में रखी हुई जो भी आप लोगों का घर होगा, क्या वैल्यू होगा, या फिर आप लोगों का कंक्रीट की आप लोगों का सीलिंग होगा, उसके ऊपर रखी हुई टंकी को देखा है? हाँ सर। हाँ हाँ, उससे हाँ। निकलते हुए जो पाइपलाइंस होती है उनको ऑब्जर्व किया है? हाँ। हाँ बिल्कुल, बोलते चलो, अपने इसमें गूंगे बहरों का कोई काम नहीं है। हाँ चलो, तो उसमें से क्या बहता है? पानी बहता है या कुछ और? नहीं पानी। पानी बहता है ऑब्वियसली। पानी। अच्छा, पानी बहता है तो क्या वो हर एक रूम में आपने जहाँ पे भी उसकी डायरेक्शन को कन्वर्ट करके दिया है, क्या वो उस रूम में पानी पहुंचा देता है? हाँ हाँ, जहाँ पे पाइपलाइन बिल्कुल होती है पहुंचा वहाँ देता पे। है। अच्छा, जहाँ पाइपलाइन होती है, बिल्कुल, बहुत शाबाश। जहाँ पे पाइपलाइन नहीं होगी वहां पे पानी नहीं पहुंचाएगा, है ना? तो आपने, अच्छा मेरे को एक बताओ, जो आप वाटर कलेक्ट करते हो, चाहे बकेट हो या किसी भी चीज में, मेरे को बताओ वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, स्केलर की वेक्टर? पोटेंशियल। नहीं, वो जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो रही है, वो पोटेंशियल है, काइनेटिक है, अपने को क्या है, दौड़ रहा है तो काइनेटिक है, स्टोर करके रख रहा है तो पोटेंशियल है। चलो, वो भी लॉजिक तुमको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो मेरे को बताओ कि क्या आप स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हो या वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हो? जब टैंक स्केलर में से वाटर, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों? मास स्केलर टाइम क्यों? टेम्परेचर पानी, डेंसिटी। हाँ, मास टाइम टेम्परेचर डेंसिटी, ये सारी चीजें जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंड होती है। और हमारी टंकी जो हमारे जो फ्लोरिंग होती है उसके ऊपर में जो लगी हुई रहती है उसमें मास होता है, यानी वाटर का मैग्नीट्यूड होता है, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी होता है, डेंसिटी होती है, वो कितना खचाखच भरा हुआ है, वो भी चीजें हमको पता होती है। इसलिए सर ये चीज जो है वो स्केलर स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी। लेकिन आपके पाइपलाइन से जो वाटर आता है वो तो पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ में आता है, हाँ। तो फिर उसमें तो डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है। तुम लोग जब भी नल को ओपन करते हो तो वाटर किस साइड में गिरता है? डायरेक्शन। डाउन साइड हाँ। में। तो डायरेक्शन है कि नहीं? है। है। और मैग्नीट्यूड भी है। हाँ। फिर तब भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो वाटर आप लोग स्टोर कर रहे हो बकेट में, जिसमें चीज में, उसमें आप लोगों को जो भी फ्लोइंग वाटर है दैट इज फ्लोइंग थ्रू योर पाइपलाइंस और आइदर योर कलेक्टिंग वाटर, बोथ आर कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी? ऐसा स्केलर आप क्वांटिटी। मान के चलते हो कि ऐसी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है वो तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्या आपको आपको लगता है कि स्केलर क्वांटिटी है उसका एक आंसर? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों भी। दोनों का मिक्स है ना? हाँ। दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है, जिसमें अब देखो, इन्हीं चीजों से मैंने रिलेटेड आप लोगों को क्वांटिटी बताई थी। वो क्वांटिटी कौन सी है? टेंसर स्केलर क्वांटिटी। टेंसर कौन सी? क्वांटिटी। टेंसर टेंसर। क्वांटिटी। हाँ, तो जो वाटर आप लोगों का फ्लोइंग वाटर होता है वो बेसिकली टेंसर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। टेंसर यानी क्या होता है कि जिसमें आपको, जैसे हम लोगों को पता है कि वेक्टर अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो जैसे आप लोगों ने समझो रॉकेट अगर लॉन्च किया, है ना, लॉन्च किया, और रॉकेट की टिप अगर ऐसी होती है तो रॉकेट के पास में दो ही ऑप्शन है, एक तो आगे की तरफ जा सकता है या फिर पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आ सकता है। यानी हमने क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शन को कन्फाइंड कर लिया। डायरेक्शन को क्या कर दिया? कन्फाइंड कर दिया। लेकिन आप सोचो, ऐसे किसी एक फ्लोर के ऊपर में आप ऊपर से पानी रखो, नीचे गिराओ, आप क्या डिफाइन कर सकते हो ये गिरने के बाद में इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा या इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा? नहीं। 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 लेकिन ये बात आप किसके बारे में बोल सकते हो? रॉकेट के बारे में, है ना? ऑब्वियसली रॉकेट में आप डिफाइन कर सकते हो पर्टिकुलरली कि वो इसी डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ में जाएगा, नहीं तो नीचे की तरफ में जाएगा। यहाँ से एक पर्टिकुलरली चीज डिफाइन है।
लेकिन वाटर जब यहाँ से किसी से फॉल डाउन हो रहा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, आर्बिट्री डायरेक्शन में जा सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है डायरेक्शन से, वो किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कि जब ये गिरता है तो हम लोगों को एक और चीज हम लोगों को पता चलती है कि डायरेक्शन में जाते समय, अच्छा ठीक है चलो उसने कोई भी पाथ अगर फॉलो कर लिया होगा, लेकिन फॉलो पाथ करने के बाद में भी वो अपने साथ में कितने मैग्नीट्यूड को वाटर लेके जाएगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी समय पे कभी भी चेंज हो सकती है, या फिर उसका एक कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो या मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएटिंग हो, यानी मैग्नीट्यूड भी फ्लक्चुएटिंग है और डायरेक्शन भी फ्लक्चुएटिंग है, ये दोनों चीजें जिसमें फ्लक्चुएटिंग है, जिसको प्रॉपरली हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोगों को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अलावा और कोई चीज नहीं हम लोगों को समझ में आती। जैसे हम लोगों को पता है हम पानी के रूप को किधर भी मोड़ सकते हैं, है ना, आपको एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में चाहिए तो वाई डायरेक्शन में, आपको पानी को ऊपर उठाना है तो आपको बांध बांधना पड़ेगा, आप लोगों को पर्टिकुलरली पता चलेगा कि उतने मैग्नीट्यूड का आप लोग स्टोर कर सकते हो। तो इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन यू कैन इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड एंड ऑलवेज एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलरली फिजिकल क्वांटिटी। उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? टेंसर क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। तो वाटर कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी है। तो वाटर जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें डायरेक्शन जो होती है, मैग्नीट्यूड जो होता है, तो टेंसर क्वांटिटी हम किस क्वांटिटी को बोलेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है बट बोथ आर वेरिएबल्स, बोथ आर प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। किसके टर्म्स में प्रेजेंट होते हैं? वेरिएबल के टर्म्स में। वेरिएबल यानी समझ रहे हो ना कि पर्टिकुलरली किसी भी डायरेक्शन में जब अगर वाटर गिरता है तो वो कितना भी मैग्नीट्यूड किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा सकता है, उस क्वांटिटीज को हम लोग टेंसर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेंसर क्वांटिटीज के एग्जांपल हमारे पास में है, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से उसका एक एग्जांपल है जो टेंसर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। और बेसिकली टेंसर क्वांटिटी को मैथमेटिक्स में एक मैट्राइसिस करके आप लोगों को दिखाई देता होगा। मैट्राइसिस पढ़ा है आपने कभी? नहीं सर, सिर्फ लेसन का नाम देखा। हाँ, लेसन का नाम सुना है ना। तो मैट्राइसिस में हाँ। जैसे हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज को डिफाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा पिक्चराइजेशन दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। तो जैसे हम लोगों को पता है कि पर्टिकुलरली हम लोग आई जे के, ये कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, दैट इज कंपोनेंट ऑफ एक्स, second component along x direction, second component along y direction, third component along z direction। तो ऐसा कुछ चीजें, तो यहाँ पे x y, यहाँ पे x y x, एक मिनट, y x y y एंड y z, यहाँ पे देखोगे तो z x z y और यहाँ पे z z, इस तरीके की क्वांटिटी डिफाइन होती है। ये सफिक्सेस होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली एक्सिस के बारे में डिफाइन कर रहे हैं कि जो दोनों क्वांटिटीज के बीच में जिसमें भी प्रोडक्ट हुआ है पर्टिकुलरली। अब यहाँ अगर देखोगे तो जैसे अब तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ये जो 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों को हम लोग रोटेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझो एक रॉड है। क्या है? एक रॉड है। अब रॉड को अगर मैं एक्स एक्सिस में घुमाऊं, किस में घुमाऊं? एक्स एक्सिस में। तो हाँ, यानी किसी भी एक्सिस में, तो आप एक्स एक्सिस में घुमा सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है ये पेन आपको दिखाई दे रही, क्या ये पेन घूमती हुई नजर आ रही है आपको? हाँ। कैसी घूम रही है? अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। अब इसके घूमने के भी 2 डायरेक्शन है, एक तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है। कैसे घूम सकती है? क्लॉकवाइज घूम सकती है और एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है। तो ये जो पेन है वो पेन एक्स एक्सिस पे है बट घूम किस प्लेन में रही है? एक्स एक्सिस पे तो है
पर घूम किस प्लेन में रही है? सोच के Y देखो। हाँ, चलो डायग्राम बना लेता हूं मैं। इधर में एक, इधर में एक, समझो ये x, ये y और ये आपकी तरफ में z एक्सिस। ठीक है, अब समझो ये पेन का जो सरकमफरेंस है, मैंने सरकमफरेंस को ड्रॉ किया और अब सरकमफरेंस ऐसा घूम रहा है। ठीक है, अब सरकमफरेंस कैसा घूम रहा है? कुछ इस तरीके से रोटेट होते हुए। ये डायग्राम दिखाई दे रही है ना क्लियरली? ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। ठीक है, ये x, ये y, और अब ये घूम रही है और घूमते समय में अगर ये ऐसे घूमेगी तो वो ऐसा सामने आ सकती है, अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगी तो इनसाइड में जा सकती है। ठीक है, समझो पेन रिफिल घूमते हुए हम लोग स्क्रू रूल को वगैरह फॉलो करते हैं उसको। अब मेरे को बताओ, ये जो पर्टिकुलरली पेन रोटेट हो रही है वो किस प्लेन में रोटेट हो रही है? अभी एंटी क्लॉकवाइज। किस प्लेन में? नॉट अबाउट द डायरेक्शन, किस प्लेन में घूम रही है? गदड़ो आंखों के सामने है, किस प्लेन में घूम रही है? XY। एक्स वाई प्लेन में। मैंने जब भी निकाला तो एक्स वाई प्लेन, यानी मेरे को सर्कल ड्रॉ करने के लिए व्हाइट बोर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मेरे को ये प्लेन, हाँ। एक प्लेन ऑफ पेपर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है ये किस प्लेन में घूम रही है? एक्स और वाई XY। प्लेन में। बट द डायरेक्शन ऑफ टिप किस एक्सिस पे है? जेड। किस एक्सिस पे? जेड Z। एक्सिस पे। तो अगर अब देखो, एक्स अगर मूव कर रहा है टुवर्ड्स वाई, कौन मूव कर रहा है? एक्स X। इज मूविंग टुवर्ड्स वाई, तब आपको आई एक्स वाई के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। किसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल रहा है? आई एक्स वाई, जिसमें हमने किसको कांस्टेंट रखा? जेड को कांस्टेंट रखा। किसको कांस्टेंट रखा? जेड को कांस्टेंट रखा। और मूवमेंट किसकी हो रही है? एक्स इज मूविंग X टुवर्ड्स की। वाई। समझ में आया? अगर वही चीज y अगर मूव हो रहा है टुवर्ड्स x, तो कौन सी